हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने कल पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और प्राइस का क्वांटिटी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का मीनिंग क्या होता है? ए डिमांड कर्व इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड्स एंड द क्वान्टिटी डिमांड। डिमांड कर्व जो होती है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसका? प्राइस ऑफ ए गुड्स एंड द क्वान्टिटी डिमांड। इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो वो हमारी क्या होती है? डिमांड कर्व। इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शोइंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। ये डाउनवर्ड क्यों होती है? क्योंकि ये डिमांड का और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोप होती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन भी आ गया, वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व्स जो है वो डाउनवर्ड क्यों होती है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से जो है वो स्लोप डाउनवर्ड्स होती है। As a consumer, more additional satisfaction decrease, hence they buy more only at lower prices। ठीक है, सब्सटीट्यूट इफेक्ट क्या होता है? व्हेन प्राइस फॉल्स इट बिकम्स चीपर कंपेयर टू सब्सटीट्यूट, सो डिमांड इंक्रीजेज। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो होता है, जैसे कि टी है, अगर हमारा टी का प्राइस जो है वो बढ़ गया है तो हम किस पे स्विच करेंगे? कॉफ़ी पे करेंगे। तो जो कॉफ़ी की डिमांड है वो आपकी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चाय है वो कॉफ़ी का सब्सटीट्यूट है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ टी। ठीक है, इनकम इफेक्ट क्या होता है? ए फॉल इन प्राइस इंक्रीजेज रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर, सो डिमांड राइजेज। ठीक है, अगर आपकी जो प्राइस है वो बढ़ गए हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपकी इनकम पे पड़ेगा, तो जो डिमांड है वो राइजेस हो जाएगी। अगर आपका जो प्राइस जो है वो कम हुआ है, ठीक है, तो आपका इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, तो डिमांड जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, ये होता है इनकम इफेक्ट। न्यू बायर इफेक्ट क्या होता है? एट लोअर प्राइसेस न्यू बायर एंटर द मार्केट। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व्स के कितने टाइप्स होते हैं? ठीक है, तो पहला है आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सेकंड है आपका मार्केट डिमांड कर्व, और थर्ड है लीनियर डिमांड कर्व, और फोर्थ है नॉन लीनियर डिमांड कर्व। चलिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होती है? ये होती है शोज डिमांड ऑफ ए सिंगल कंज्यूमर फॉर ए कॉमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस। आपका जो है कॉमोडिटी, एक सिंगल कॉमोडिटी को आप डिफरेंट प्राइसेस पे अगर आप शो करते हो, वो आपकी इंडिविजुअल डिमांड कर्व होती है। ठीक है, सिंगल बायर की। ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व क्या होती है? हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ ऑल कंज्यूमर। जो भी सारे कंज्यूमर होते हैं उनका जो हॉरिजॉन्टल समेशन होता है वो आपका मार्केट डिमांड कर्व होता है। लीनियर डिमांड कर्व क्या होती है? स्ट्रेट लाइन शोइंग डिमांड एंड प्राइस रिलेशनशिप। जो भी आपकी एक लीनियर लाइन होती है जो आपका रिलेशनशिप शो करती है, उसको आपका कहते हैं लीनियर डिमांड कर्व।